कांग्रेस के नए जिलाध्यक्षों के नामों को लेकर दिल्ली में महामंथन। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से फीडबैक लिया है। कांग्रेस जिलाध्यक्षों के नामों को लेकर फीडबैक लिया गया है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी इस दौरान मौजूद रहे। दिल्ली स्थित एआईसीसी मुख्यालय में नेता प्रतिपक्ष जूली की हुई है मुलाकात। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात हुई है। मुलाकात से जुड़ी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जिसमें उनसे फीडबैक लिया गया है। जिलाध्यक्षों के नामों को लेकर दिल्ली में महामंथन हो रहा है। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से फीडबैक लिया है। कांग्रेस जिलाध्यक्षों के नामों को लेकर यह फीडबैक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण समझा जा सकता है। मेरे साथ में एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा जुड़ गए हैं। नरेश जी, किस तरह से देख रहे हैं इस मुलाकात को? आज की ये जो मीटिंग है ये काफी महत्वपूर्ण मीटिंग है और खासकर जो जिला अध्यक्षों को लेकर एक तरह से कह सकते हैं कि अंतिम दौर चल रहा है और मंथन चल रहा है। जो पर्यवेक्षकों ने रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट के बाद अब अंतिम दौर की चर्चा चल रही है। खुद जो कांग्रेस के संगठन महासचिव है केसी वेणुगोपाल, इसके अलावा जो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, इसके अलावा पीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, इन्होंने मुलाकात की है। उनकी मीटिंग हुई है। तमाम जो पैनल जो ऑब्जर्वर के द्वारा दिए गए हैं उन पर डिस्कशन हुआ है। और इसमें खास बात यह है कि भंवर जितेंद्र सिंह जो कि राजस्थान से आते हैं और राष्ट्रीय महासचिव है, उनको भी बुलाया गया था, लेकिन वो महज 10 सेकंड में अपनी बात कह के बाहर आ गए। उन्होंने यही कहा कि जो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो फॉर्मूला तय किया है, जो उनका प्रयोग है, उस प्रयोग का सम्मान करते हुए जो पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के आधार पर फैसले होने चाहिए। और उन्होंने किसी भी तरह की किसी भी दावेदार के लिए राय देने से साफ तौर पे मना कर दिया। उनका ये कहना था कि जो पर्यवेक्षक रिपोर्ट लेके आए उसके आधार पर ही फैसला होना चाहिए। तो ये अंतिम दौर चल रहा है और इसके बाद आप मान के चलिए कभी भी अगले कुछ दिनों में कभी भी राजस्थान के कांग्रेस के जो नए जिलाध्यक्ष है उनकी घोषणा कर दी जाएगी। अभी तक कोई नाम ऐसे जिसको लेकर के सबसे ज्यादा चर्चा चल रही हो नरेश जी? देखिए, किसी एक नाम को लेके यहाँ पे नहीं है। 49 जो जिले हैं उनकी घोषणा होगी। कुल 50 जिले हैं, लेकिन एक जिला चूंकि 12 झालावाड़ से उधर जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में वहाँ चूंकि उपचुनाव है तो इसलिए वहाँ पे अभी जो रायशुमारी नहीं हुई। बाकी जिलों के लिए जो पर्यवेक्षक आए थे, 30 पर्यवेक्षक जो आए थे प्रदेश में, उन्होंने 6 जो कार्यकर्ता या नेता जिनको कह सकते हैं कांग्रेस के, उनके पैनल बनाए थे। कार्यकर्ताओं की राय के आधार पे, वहाँ के जिले, ब्लॉक, मंडल के पदाधिकारियों की राय के आधार पे उन पैनल पे दिल्ली में डिस्कशन हो रहा है। और किस तरह से जातिगत समीकरण है, किस तरह से क्षेत्रीय समीकरण है, उन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जिलाध्यक्षों के नाम तय होंगे और उनकी घोषणा एक साथ की जाएगी। और ये माना जा रहा है कि अब चूंकि आज फाइनल चर्चा चल रही है, उसके बाद कभी भी नामों की घोषणा की जा सकती है। बिल्कुल नरेश जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, दिल्ली के अंदर जो चर्चा हुई है, जो फीडबैक दिया गया है नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के द्वारा, उससे जुड़ी कुछ ये तस्वीरें हैं। हालांकि इसी के आधार पर अब जो जिलाध्यक्ष है उनके नामों की घोषणा की जाएगी। खड़गे जी और राहुल जी के पास लिस्ट जाएगी और रिलीज हो जाएगी। कब तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं सर कि? देखिए, अभी पंजाब भी है, अभी अलग अलग स्टेट्स हैं, तो पहले पंजाब का तो हो गया है, अब पंजाब का होगा, अब हमारी मीटिंग होगी। और बहुत जल्दी आपने देखा कि जब वो ऑब्जर्वर्स जाकर आए हैं, इमीडिएटली हमें बुला लिया और सभी लीडर्स के सजेशन हो गए हैं, जो जल्दी लिस्ट आ जाएगी। सर, कुछ विवाद नाम सामने आए हैं? कोई विवाद नाम नहीं आपके पास है तो वो आप मेरे को बता दीजिए, वो हम क्लियर कर देंगे। कि जो नए जिले बने हैं, कई लोग जो उस जिले के निवासी नहीं है, लेकिन उन्होंने दूसरे ऐसा कोई नहीं है। देखिए, कोई बार का आदमी कहीं भी नहीं आएगा, उसी डिस्ट्रिक्ट का आएगा और वहीं उनको किया जाएगा एडजस्ट। मेरे साथ में सहयोगी दिनेश डांगी भी जुड़ गए हैं। दिनेश, अभी हमने सुखजिंदर सिंह रंधावा का जो रिएक्शन था वो भी सुना। बैठक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और माना जा सकता है कि टीकाराम जूली का फीडबैक एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा जब ये नामों की घोषणा होगी। तो
जी देखिए, आयुषी राजस्थान में नए जिलाध्यक्ष बनाने को लेकर आज दिल्ली में काफी गहमागहमी रही। पहले जो 29 पर्यवेक्षक थे उनसे मैराथन फीडबैक लिया केसी वेणुगोपाल ने और उसे क्रॉस चेकिंग किया गया जो टीम सेंथिल है उनके द्वारा जुटाई गई रिपोर्ट पर, और जो फीडबैक रिपोर्ट सामने आई उस पर फिर प्रभारी रंधावा से भी ओपिनियन लिया गया। और इस फीडबैक के बाद पहले नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के साथ मंथन जो हुआ है और नेता प्रतिपक्ष के बाद गोविंद सिंह जो डोटासरा है उनसे भी फीडबैक लिया है, क्योंकि राजस्थान के सामाजिक या राजनीतिक या अन्य जो समीकरण है ये भली भांति जानते हैं। तो रिपोर्ट में क्या आता है और सेंथिल की रिपोर्ट में क्या होता है और राजस्थान के नेताओं का क्या रायशुमारी, तो ये सब काम हो चुका है। और जो दावेदार है कह सकते हैं उनकी किस्मत अब केसी वेणुगोपाल के जो होमवर्क है कागज है उनमें कैद हो चुकी है। और जैसा कि प्रभारी रंधावा कह रहे हैं कि जल्द ही जिलाध्यक्षों की सूची सामने आ जाएगी। अब क्या होगा, नामों का पैनल और जो रिपोर्ट है वो राहुल गांधी के पास जाएगी। राहुल गांधी पहले उनको देखेंगे, अपने स्तर पर उसका परीक्षण करेंगे, जांच परख करेंगे। अगर कोई ऑब्जेक्शन होता है तो वो वापस एक दो जगह दावेदारों के जो नाम है वो वापस लौटा सकते हैं। अगर कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह का अन्य कोई फॉल्ट नहीं आता है और राहुल गांधी अप्रूवल दे देते हैं तो उसके बाद अक्टूबर के आखिरी हफ्ते या फिर नवंबर के पहले हफ्ते राजस्थान के जिलाध्यक्षों की जो सूची है वो यहाँ पर जारी हो जाएगी। और राजस्थान में ज्यादा विवाद यहाँ पर है नहीं, हालांकि पंजाब है, उत्तराखंड है और छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना, इन राज्यों की भी सूची है वो राजस्थान कांग्रेस जिलाध्यक्षों के साथ करनी है। तो जिलाध्यक्षों को किस तरह सियासी रूप से ताकत दी जाए, उनको खड़ा किया जाए ताकि कांग्रेस पार्टी में नई जान आ चुके। इसके लिए राहुल गांधी ने संगठन सृजन अभियान यानी गुजरात मॉडल लागू किया। अब तक 10 राज्यों में ये मॉडल लागू हो चुका है और राजस्थान में अब अंतिम चरण में ये अभियान यहाँ पर जारी है। और आज सेकंड और अंतिम फेज पूरा हो चुका है और अब राहुल गांधी से हरी झंडी बाकी है। अगर जैसा कि बताया जा रहा है कि 30 अक्टूबर तक भी जिलाध्यक्षों की सूची आ सकती है, वरना नवंबर के पहले हफ्ते तो सूची जारी कर दी जाएगी। वही 12 और झालावाड़ 2 जिलों में अभी ये अभियान होल्ड पर रखा गया है, क्योंकि अंतः उपचुनाव के चलते पर्यवेक्षक वहां पर नहीं आ रहे, तो वो अलग से आएंगे और उस जिलों के जिलाध्यक्षों की अलग से घोषणा रखी। तो आज दावेदार पिछले 2 दिन से दिल्ली में ही डेरा डाले हुए अंतिम समय तक पूरी ताकत यहाँ पर वो जिलाध्यक्ष बनाने को लगा रहे, क्योंकि सबको लग रहा है कि राहुल गांधी से सीधे इस जिलाध्यक्ष के जरिए बनकर वो कनेक्ट हो जाएंगे। तो ऐसे में बहुत गंभीरता से संगठन सृजन अभियान को नेता ले रहे हैं। जिस तरह 10 दिन तक पर्यवेक्षक राजस्थान में संबंधित जिलों में रहे, 6 नामों के उन्होंने पैनल तैयार किए, क्या 6 उनकी खूबियां हैं और कमियां हैं ये भी रिपोर्ट में सबमिट किया गया। वो कोई निष्पक्ष तरीके से या बाइस होकर तो रिपोर्ट नहीं ला रहे, ये बाकायदा राहुल गांधी की टीम भी चेक करती है, गुपचुप तरीके से वो अपनी रिपोर्ट अलग लेवल पर जुटाती है, उनका आपस में मिलान किया जाता है। उसके बाद राजस्थान के नेताओं से राय मशविरा किया जाता है और फिर राहुल गांधी की हरी झंडी ली जाती है। इस तरह ये पूरा अभियान है वो काम करता है। तो अब अपने अंतिम पायदान पर ये अभियान पहुंच चुका है और कह सकते हैं कि नए जिलाध्यक्षों की सूची आने का आयुषी काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बिल्कुल दिनेश, बहुत शुक्रिया आपकी तमाम जानकारी के लिए।